बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में ख़ित्ते की बदलती हुई कुछ सच्चाइयों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जितनी तेज़ी से हालात करवट ले रहे हैं और जिस तरह रोज़ बरोज़ नई से नई डेवलपमेंट हो रही हैं, ये लगता ऐसे है कि ये खामोश जो समंदर है, इसके नीचे बहुत बड़ा कोई तूफ़ान मचल रहा है। जिस तरह ख़ास तौर से इस खित्ते में अमेरिका की पॉलिसियाँ घंटों में तब्दील हो रही हैं, दिनों में तब्दील हो रही हैं, वो ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि जो बाइडेन कुछ करने पर तुले हुए हैं। कम से कम वो ये ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी जंग हो जाए एक दफ़ा, और इधर 4-5 साल के लिए आपस में अफ़गान अंगेज हो जाएं, तो ये उनके लिए सफिशेंट है। उनका ख़्याल है कि इस तरह वो अपने जो भी उनका मंसूबा है उस पर अमल कर सकेंगे। अब ये एक तदबीर कुनत बंदा तकदीर कुनत खंदा। ताज़ा तरीन मैं आपको एक ऐसी चौंका देने वाली ख़बर देने लगा हूँ। अभी ये बात कन्फर्म हो गई है कि अमेरिका ने कन्फर्म कर दिया है कि इट विल टेक पार्ट इन मीटिंग, कि वो वियना में अगले मंथ, अगले महीने, एक अगले हफ्ते, जी अगले महीने क्या, अगले हफ्ते ईरान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है पिछले को 15 साल में पहली मरतबा ऐसे होगा, 15-20 साल में, जब से इनके तल्लुकात ख़राब हुए हैं, कि ईरान और तेहरान और वाशिंगटन बराह रास्त एक मेज़ पर बैठेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका अपने मुतालबात या अपने जो धमकियां हैं वो दीगर ममालिक के ज़रिए पहुँचाता रहा है। इसी तरह तेहरान भी अमेरिका को वार्निंग दीगर ममालिक के ज़रिए देता रहा है। दोनों के सफारती ताल्लुकात जो आपको पता नहीं है, और आपको यह भी बताया कि किस नौयत की ज़ालमाना और बेरहमाना पाबंदियाँ ईरान पर लगी हुई हैं। लेकिन अमेरिका को इस बात का अब अंदाज़ा हो गया है कि उसके जो इक़दामात थे ये सी पैक को रोकने के लिए, वो नाकाफ़ी हैं। वो जानता है कि जब तक ईरान को एतमाद में ना ले, ज़ाहिर है यहाँ वो एंटी सऊदी अरब कार्ड खेलेगा, ईरान को यकीन दहानियाँ, जिस तरह उसने इसका आगाज़ हौसी कबाइल की वजह से किया था। आप जानते हैं ना, जो बाइडन ने बरसते इक़्तिदार आती पहला इक़दाम क्या किया था, उसने ऐलान कर दिया था सऊदी अरब को कि बिल्कुल हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और हौसी कबाइल के मामले में जो इससे पहले माहदे थे सारे ख़त्म हुए, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। और इसके बाद उसने इसराइल के ज़रिए हौसी कबाइल को मजबूत किया, उन्हें ऐसे ऐसे जदीद ड्रोन और मिज़ाइल दिए कि उन्होंने कहर बर्पा किया हुआ है सऊदी अरब के ख़िलाफ़। ये सारा कुछ ईरान की हमदर्दी हासिल करने के लिए किया गया था। देखिए, दुनिया में जहाँ एक इस सच इनकार मुमकिन, दुनिया में जहाँ कहीं भी शिया मफादात को ज़िक्र पहुँचे कि ईरान को आप वहाँ मौजूद पाएंगे, वो ईरान का मामला बन जाता है। चाहे कोई मुल्क का की क्या खुद मुख्तारी है, क्या कानून है, लेने देना कुछ। और पाकिस्तान में ये पिंडी लाहौर में वाक़यात होते रहते हैं, इसमें बराह रास्त से ईरान इन्वॉल्व होता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको पता ही है। ये लश्कर जंगवी और वो जो सपाए मोहम्मद और सपाए सहाबा, ये सारी कहानियाँ हम देख ही चुके हैं सारा कुछ। अमेरिका को इस बात का पता है कि वो जब तक के उसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो 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 सवाद आज़म हम कहते हैं ना सुन्नी, वो उसको पता है कि नहीं, मुसलमान टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, ये कोई सुन्नी सुन्नी नहीं है, ये तो कोई चकड़ालवी, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई वाबी है, कोई कुछ और है। तो ईरान जो है ना वो शिया हैं, वो शिया कोई भी हो। हालांकि ये जो हौसी हैं ये रिजवी शिया हैं, और जो जिनकी कोई इमामत का इनका आपस में होता है मसला, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ईरान वाले असनासी शियों से। ईरान तो असनासी कहते हैं अपने, लेकिन दुनिया में चाहे शिया हो, कितने भी कल्ट होंगे, ईरान उनका गॉड फादर बनेगा और उनके साथ खड़ा, बिल्कुल उसी तरह डट के खड़ा होता है। ये बात उनको पता है। याद रखिए, जो टेलीफोन वाली बात वो ईरानी डिप्लोमेट ने कही थी ना कि एक फ़ोन कॉल पर नहीं हम अपने बदलते हैं, ये बात बहुत बड़ी बात है। वो ये बात खा गई है अमेरिका को। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये कम से कम जो कमिटमेंट करेंगे उस पर पक्के तो होंगे।
बाकी तो जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो तिड़क जाते हैं, हिल जाते हैं, कोई ना कोई हेराफेरी कर जाते हैं। इनसे जो हम कहेंगे वो वैसा तो होगा। अब वो ईरान को राज़ी करने के लिए, ये इनकी पॉलिसी पहले भी होती है डेमोक्रेट की, ये ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रखते हैं। अगर ये याद रखिए ईरान को तोड़ने में कामयाब हो गए ना इस वियना कॉन्फ्रेंस में। और हाँ, एक मैं और बात बता दूँ, उन्होंने ये भी कहा है जो उनके स्पोक्समैन ने, उसने कहा कि अगर इसमें हमें कामयाबी ना मिली तो ये सिलसिला टूटेगा नहीं, हम ये जारी रखेंगे। और जब तक हम ईरान के साथ अपने मामला सही नहीं कर सकते, ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने ईरान से लड़ना नहीं, अपने मामला सही करने की पहली मर्तबा मैंने सुना है। आप देखिए ट्रंप क्या कहता था, वो उसकी पूरी कोशिश थी कि जाते जाते किस तरह भी मुमकिन है ना वो ईरान का कान बच्चा कोल्लू कर जाए। लेकिन पेंटागन अमेरिका का यही तो है, अमेरिका के आज़ादी का असली हुसन, उनकी जमहूरियत का हुसन, कि उनके अदारे की अपनी अपनी ऑटोनॉमी है। एक उनकी इंटीरियर ऑटोनॉमी है जिसको रियासत नहीं टच कर सकती। पेंटागन रियासत के हर फैसले का पाबंद है, स्टेट डिपार्टमेंट का। लेकिन जहां डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से को मामला आएगा तो उसमें बात पेंटागन की मानी जाएगी। इस तरह स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो पेंटागन की हर एडवाइस को सीरियस लेगा और कांग्रेस जो है ना वो उसको कंसीडर करेगी। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो उनके तस्वीराती फ़ैसले होंगे, जो उनके स्ट्रेटेजिक फ़ैसले होंगे, उनको ना कबूल करे स्टेट डिपार्टमेंट। जिस तरह के अब देखिए ना, 1 मई को इस साल यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकलने का फ़ैसला जो ट्रंप ने किया था, ये स्टेट डिपार्टमेंट का फ़ैसला था। लेकिन उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता अमेरिका यहाँ से निकल जाए, यार ये दाल में काला है, मेरी बात मान लो। और उस वक्त भी दबी दबी आवाज़ें पेंटागन की आया करती थी, जर्नैलों की, जो इनके रिटायर्ड जर्नैल वहाँ झूठे वो बैठे हुए हैं रैंड कॉरपोरेशन में, इधर उधर जो लगे रहते हैं। ये अमेरिका का कोई भी जर्नल मरने तक, अमेरिका का कोई भी डिप्लोमेट अपनी मौत तक अपनी नौकरी से आज़ाद नहीं होता। आपको पता है कि अमेरिका का जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट होता है उसको उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी क्या होती है? ये क्यों है? इसलिए कि वो जो लोग इस धंधे से जुड़ जाते हैं ना वो इस पर निकल नहीं सकते। तो जनाब वाला, अब बात यह है कि अमेरिका बड़ा सीरियस हुआ है, वो बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस ला रहा है अपनी पॉलिसी में इस खित्ते में। और ये तब्दीलियां सबसे ज़्यादा असरअंदाज होंगी पाकिस्तान पर। ये जो आप यहाँ पे पागल हुए हैं ना, लड़ लड़ के दरिंदे बने हुए हो, सबसे ज़्यादा असरअंदाज होंगे हम पर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जिस तरह उन्होंने मंसूबा बनाया होगा, एक बड़ी जंग वो शुरू करा दें हमारी इंडिया के साथ। अब इंडिया को तो वो खुदावा से असला दे देंगे सारा अपना, उन्होंने तो अपना मकसद पूरा करना है ना। हमसे देखिए, अब हमसे उन्होंने कहा कि जी जो हमने ये प्रोग्राम चेंज किया ना सितंबर तक का, तालिबान से कहो कि हमें सितंबर तक का टाइम दें। हमने कहा यार भाई खुदा का बंदे, हमारा क्या लेना देना है, वो हम उनकी मेहरबानी है, को बात हमारी मान ले, ये आप क्या बात कर रहे हैं? पहले आपकी हमने उनके, वो तो आपसे बात नहीं करने को तैयार थे। पहले हमने आपकी बात कराई है, दुआ में आपका मुआहदा कराया। अब आप आ गए हैं नए प्रेसिडेंट और पिछले को आप कहते ख़त्म कर दो, नया करा दो, इतने महीने ले दो, वो उन्होंने नहीं मानने और ना उन्होंने आपका असला यहाँ से निकलने देना है। ये क्यों जनरल बाजवा ने बात की थी? जनरल बाजवा भी आखिर देखे ना, वो भी जर्नैल है, समझ तो है ना कि इनकी चक्करबाजियाँ को। पाकिस्तान के जर्नैल जब लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट से जर्नैल तक, ये सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी स्टडीज़ जो होती हैं ना उनको पॉलिसी को स्टडीज़ करते हैं, ये देखते हैं। क्योंकि हमारा वास्ता जो इसी से दूसरे तो किसी मुल्क से हमने तल्लक ही नहीं रखा ना कभी। अगर हमने अपनी पॉलिसी में कोई बैलेंस रखा होता ना पिछले अदवार में,
तो खुदा के बंदो रूस की तरफ तवज्जो देते, जब रूस टूट गया था उसकी तरफ हाथ बढ़ाते। आज जो लीलड़े ले रहे हो कि चला दो आके स्टील मिल, हमारा ये रेलवे का सिस्टम ठीक कर दो, हमारी ये पाइपलाइन लगा दो, कर दो, तो उस वक्त क्या मौत पड़ी थी? उस वक्त तो भाग भाग के जफ्फियाँ डाल रहे थे अमेरिका को, जो तुमसे तुम्हारे F-16 के किराए भी वसूल कर रहा था, और उसने तुम्हारा सारा पैसा किराए में ले लिया, F-16 भी तुम्हें नहीं दिए। अब जिस तरह अमेरिका चेंज हो रहा है ना, देखे ना, बहुत ड्रास्टिक चेंज। अमेरिका पिछला प्रेसिडेंट कह रहा है, आखिरी कोशिश कर रहा है जाने से पहले कि बड़ा हमला ईरान पे करवा दूं मैं। माफ़ी इन्होंने भी नहीं दी। ये साइबर अटैक जो ईरान के एटमी प्लांट पे अभी करवाया है इसराइल से, आपका क्या ख्याल है कि इसराइल ने अमेरिका के कंसेंट के बगैर किया होगा? लेकिन तासुर ऐसा डेवलप किया है कि नहीं, हम तो भाई तुम्हारे साथ आप बातचीत करना चाहते हैं। और बहुत नुकसान हुआ है, मैं आपको बता दूँ ईरान का। ये ईरानी इस मामले में बड़े पक्के हैं, घर की बात नहीं बाहर आने देते हैं। इनके बड़े अहम साइंसदान मर गए हैं कि इनका बड़ा जो सीनियर तरीन जर्नल था एटमी मामलों का माहिर, वो भी इसमें जहाँ बाक हुआ है। ये चेंजेस ये बताती हैं कि दुनिया के जो हालात का बहाव है, इसका रुख बदल रहा है। और अपनी ज़िद्दें छोड़ दो, अपनी अनाओं को एक तरफ रख दो, मज़हब का नाजायज़ इस्तेमाल न करो, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ, जो काम नहीं कर सकते उसका वादा उनसे न करो। ना कहो हाफ़िज़ साद रिज़वी को कि हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे जबकि तुम नहीं निकाल सकते। ना कहो कि मैं आपका सारा कर्ज़ा एक हफ़्ते में उतार दूंगा जबकि आप नहीं उतार सकते। ना बताओ कि इतने करोड़ लोगों को मकान बना के दे दूंगा जबकि आप नहीं दे सकते। याद रखिए, डूबते आदमी की एक नफ्सियात है। जो तैराक होते हैं ना, तैराक जो रेस्क्यू वाले होते हैं, उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि जो बंदा डूब रहा है ना, गोते खा रहा है, पहले आपने उसको बेहोश करना है। क्यों? वो तो डूब रहा है, उसके तो जो हाथ लगेगा उसने पकड़ के लमक जाना है, आप चाहे आपको सांस लेके डूब जाएगा। खुदा के लिए दुनिया के मामलात को समझो, अपनी अकलों पर पड़ी गर्द को झाड़ो, अपने तस्बात को एक तरफ रखो, सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम बन कर सोचो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल पुकार को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। जो मैटर हम यहाँ देते हैं वो पुकार पे नहीं देते, जो पुकार पे देते हैं वो यहाँ नहीं देते। आपका बहुत शुक्रिया।